हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ इकोनॉमिक्स का एक और टॉपिक लेके आया हूँ और टॉपिक का नाम है फ्रेगमेंटेशन ऑफ लैंड होल्डिंग्स। ये टॉपिक इंडियन इकोनॉमी में काफ़ी इंपॉर्टेंट माना जाता है और ये क्या है, चलिए शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। फ्रेगमेंटेशन ऑफ लैंड होल्डिंग्स refers to the division of agricultural land into smaller, scattered plots due to inheritance laws, population growth और uneven land distribution। फ्रेगमेंटेशन ऑफ लैंड होल्डिंग्स का मतलब है कि एक ज़मीन है, उस ज़मीन के टुकड़े का फर्दर डिवाइड होना ड्यू टू कई रीजंस हो सकते हैं। इनहेरिटेंस लॉज कि भाई एक फादर ने खरीदी, उसने अपने बच्चों में डिवाइड कर दी, उसके बच्चों ने अपने बच्चों में डिवाइड कर दी, तो ऐसे तो ज़मीन कम कम होती रहेगी। दूसरा रीज़न इसका पॉपुलेशन ग्रोथ है। पॉपुलेशन इतनी तेज़ी से ग्रो कर रही है कि अगर एक फैमिली में 10 बच्चे पैदा होंगे तो वो ज़मीन की 10 डिविजन्स हो जाएंगी। और अनइवन लैंड डिस्ट्रीब्यूशन, और ये इसलिए भी हो सकती है कि अनइवन लैंड डिस्ट्रीब्यूशन है, अमीरों के पास बहुत ज़्यादा ज़मीन हो जाए और जो गरीब हैं उनके पास बड़ी कम हो जाए, ऐसे भी चांसेस हो जाते हैं। ठीक है, इनइक्वालिटीज़ में दिस लीड्स टू, इसकी वजह से क्या होता है, रिड्यूस्ड फार्म एफिशिएंसी। अगर छोटी छोटी ज़मीनें होंगी तो उस पर आप मॉडर्न टेक्नोलॉजी इस्तेमाल अच्छे से नहीं कर पाओगे। स्मॉल डिसकनेक्टेड प्लॉट्स हिंडर मैकेनाइजेशन एंड इकोनॉमीज ऑफ स्केल। तो आप बल्क में वहाँ पे टेक्नोलॉजी नहीं लगा सकते। अब आप छोटे से खेत के लिए जितने का ट्रैक्टर लोगे उतने का तो खेत नहीं है, तो फिर फ़ायदा क्या हुआ, तो इससे फार्म एफिशिएंसी गिर जाती है। नेक्स्ट, हायर प्रोडक्शन कॉस्ट, इससे प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ जाती है। मैनेजिंग मल्टीपल प्लॉट्स इंक्रीजेज लेबर एंड ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंसेस। आपका छोटा सा प्लॉट यहाँ है, दूसरा प्लॉट यहाँ है, तीसरा प्लॉट यहाँ है, छोटे छोटे प्लॉट्स हैं आपके पास, तो इससे आपको तीनों में काम करना महंगा पड़ेगा, कॉस्टिंग बढ़ जाएगी। और एक और जो है इफेक्ट इसका, लोअर प्रोडक्टिविटी। ये वही वाला पॉइंट हो गया जो पहले किया था कि भाई इससे एफिशिएंसी कम होती है। तो डिफ़िकल्टी इन अडॉप्टिंग मॉडर्न फार्मिंग टेक्निक्स, तो इसकी वजह से आप मॉडर्न तरीके इस्तेमाल नहीं कर सकते। छोटी सी ज़मीन है, उस पर इतनी बड़ा थ्रेशर या ट्रैक्टर कैसे घुमाओगे, तो प्रोडक्टिविटी एफिशिएंसी गिर जाती है। फिर लैंड डिग्रेडेशन, ओवर यूज़ ऑफ स्मॉल प्लॉट्स रिड्यूसेस सॉइल फर्टिलिटी। छोटी सी ज़मीन है, उसको लगातार यूज़ करोगे, उससे फर्टिलिटी भी रिड्यूस होती है। ये ज्योग्राफी जो पढ़ते हैं उनका ये कहना है। ठीक है, बट इसका सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन है लैंड कंसोलिडेट कर लो, इकट्ठा कर लो, कोऑपरेटिव फार्मिंग शुरू कर दो, या फिर लीगल रिफॉर्म्स लेके आओ टू प्रिवेंट एक्सेसिव डिवीजन। ऐसे रिफॉर्म्स लेके आओ कि इससे ज़्यादा डिवाइड नहीं कर सकते, क्योंकि छोटे छोटे प्लॉट्स होंगे तो उस पर काम ही क्या करोगे। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। टेक केयर, बाय बाय।